नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हरितालिका तीज के बारे में। हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व एवं व्रती को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है तथा व्रत रखा जाता है। इस साल यह व्रत 21 अगस्त को पड़ रहा है। हरितालिका तीज व्रत का उत्तर भारत में विशेष महत्व है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह व्रत भगवान शिव को अमरता प्रदान करने वाले व्रत के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने सर्वप्रथम यह व्रत रखा था और भगवान शिव को प्राप्त किया था। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है, इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में व्रती को शयन निषेध है, यानी कि सोना वर्जित है। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करते हैं। इस व्रत में साय के पश्चात 4 पहर की पूजा करते हुए रात भर भजन कीर्तन जागरण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के समय व्रत संपन्न होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। यह व्रत एक बार शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। सुखद दाम्पत्य जीवन और मनचाहा वर प्राप्ति के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है। व्रत करने वाले को मन में शुद्ध विचार रखने चाहिए। यह व्रत भाग्य में वृद्धि करने वाला माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक विचारों का नाश होता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी से बनी शिव पार्वती प्रतिमा का विधिवत पूजन किया जाता है। इसके साथ ही हरितालिका तीज व्रत कथा को सुना जाता है। मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए इस व्रत को रखती हैं। कहते हैं कि एक बार व्रत रखने के बाद इस व्रत को जीवन भर रखा जाता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकते हैं। हरितालिका का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ होता है अपहरण और आलिका अर्थात सहेली। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार पार्वती जी की सखियां उनका अपहरण करके जंगल में ले गई थीं, ताकि पार्वती जी के पिता उनका विवाह इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें। ये संपूर्ण कथा अभी हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रातः काल हरितालिका पूजा मुहूर्त 21 अगस्त शुक्रवार सुबह 5:54 से लेकर 8:30 तक है। प्रदोष काल हरितालिका पूजा मुहूर्त 21 अगस्त शुक्रवार को शाम 6:54 से रात 9:06 तक है। हरितालिका तिथि आरंभ 21 अगस्त सुबह 2:13 से 21 अगस्त रात 11:02 तक है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है, इसीलिए हरितालिका तीज व्रत रखने वाले को कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल काल में हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग कर घोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात से पार्वती जी के माता पिता काफी परेशान थे। तभी एक दिन नारद जी राजा हिमवान के पास पार्वती जी के लिए भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी को कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। इसके बाद पार्वती माता की सखियों ने उनका अपहरण कर लिया और उनको घने जंगल में ले जाकर एक गुफा में रखा। सखी की सलाह पर पार्वती माता ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की।
भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस दिन से ही हरतालिका तीज मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अपने गुस्से को शांत रखने के लिए महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, जिससे मन शांत रहता है। मान्यता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को रात में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जगकर महिलाओं के साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर कोई महिला रात को नींद लेती है तो ऐसी मान्यता है कि अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती हैं। इस दिन घर के बुजुर्गों को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले लोगों को अशुभ फल मिलता है। हरतालिका तीज को दूसरी ओर बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का श्रृंगार देती हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री तथा पूजा विधि के बारे में। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, आक का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, फूलों की माला चाहिए। पार्वती माता की सुहाग सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि। पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध तथा शहद। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कैसे करें अर्थात पूजा कैसे करें। सर्वप्रथम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरतालिका व्रतमह करिष्ये मंत्र का संकल्प करके मकान को मंडल आदि से सुशोभित कर पूजा सामग्री एकत्र करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की सुवर्ण युक्त, यदि यह संभव ना हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती माता तथा शिव जी का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित कर दें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको हरतालिका तीज के बारे में बताया, उसकी पूजा विधि, पूजन सामग्री, व्रत कथा, अर्थ, शुभ मुहूर्त आदि। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि हमारा प्रयास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।